हर गलती का ठीकरा वाइफ पर फोड़ देना ये सच नहीं, बहाना है। जब पति कहे कि मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तुम्हारे कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो ये सच नहीं है और उस समय चुप मत रहो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णवी वाइब्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो, अगर पति आपके माथे सारी गलतियां मरने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए है। और तब आपको शांत नहीं रहना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कहना है जो पति को समझ आ जाए कि ये उसके कारण नहीं बल्कि ये आपके खुद के ही कारण ऐसा हो रहा है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि किसी का भी स्ट्रगल तुम्हारे कारण नहीं रुकता है। किसी का भी अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और वो किसी वजह से रुक गया है तो वो किसी वजह से रुका है, तुम्हारे कारण नहीं रुका है। किसी की सक्सेस भी तुम्हारे सहारे नहीं बनती। अगर कोई सक्सेस हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत है। हाँ, जो लोग उसका अच्छा चाहते हैं उसके पीछे उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद हो सकता है, बट उसका 100% क्रेडिट आपको नहीं जाएगा क्योंकि उसने भी मेहनत की है। तो ठीक वैसे ही अगर पति कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ गलत है या वाइफ के कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ एक बहाना है जो कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है, और जब देता है जब लड़ाई होती है। एक्चुअल में नॉर्मल डेज में नहीं देता है, तब बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक और ये सब चल रही होती है। ये सब होता कब है? लड़ाई झगड़े में। जब भी कुछ उसके साथ बुरा होगा या झगड़े होंगे तो वो आपके माथे कहीं ना कहीं से ये वाली बात घुमा फिरा के कह ही देगा कि तुम्हारे कारण, तेरे कारण ऐसा हो रहा है, तेरे कारण मैं अपने मम्मी पापा से दूर हुआ हूँ, तुम्हारे कारण मैं आज सक्सेस नहीं हो पाया हूँ, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो रहा हूँ, तुम्हारे कारण मैंने दारू और शराब पीना छोड़ी है, जिसके कारण मेरे साथ गलत हो रहा है। तो ये सच नहीं है, ये सिर्फ बहाना है, क्योंकि कर तो वो वैसे भी कुछ नहीं पा रहा है, तो तुम्हारे माथे क्यों ना मर दे ये डायलॉग। रिश्ता ब्लेम से नहीं, सपोर्ट से चलता है। कभी भी एक दूसरे को ब्लेम करना ये किसी भी रिश्ते में होना ही नहीं चाहिए। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, साथ रहिए, साथ निभाइए, ना कि एक दूसरे को ब्लेम कीजिए कि मैं तुम्हारे कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूं या मैं तुम्हारे कारण कुछ नहीं कर पा रही हूं। और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि वो आदमी वैसे भी कुछ नहीं कर पा रहा है या वो लेडीज जो है वो वैसे भी कुछ नहीं कर पा रही है। तो जब भी झगड़े होते हैं बीच में हस्बैंड वाइफ के, जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होते हैं तो ये बात ऑटोमेटिकली आ जाती है कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है। रिश्ता हमेशा हमेशा सपोर्ट से चलता है, एक दूसरे को समझने से चलता है, एक दूसरे को जानने से चलता है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करने से, एक दूसरे से झगड़ने से चलता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, इसका कारण भी आप ही हो और इसका सॉल्यूशन भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। वो सिर्फ आपके लिए प्रे कर सकती है, आपके लिए अच्छा सोच सकती है, करना फिर भी आप ही को पड़ेगा। अगर फिर भी पार्टनर आपसे ये बोल रहा है कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तो यार सीधी सी बात है, सपने आपके होते हैं तो जिम्मेदारी भी आप ही की है उनको पूरा करने की, आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की नहीं है। अगर मेरे कुछ सपने हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है, ना कि मेरे हस्बैंड की है। तो मैं उनको कभी ब्लेम भी नहीं दे सकती कि मैं तुम्हारे कारण ये नहीं बन पाई। मैं आपको बताऊं, मैं पुलिस में जाना चाहती थी, मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी कर रही थी और मैंने कहीं हद तक तैयारी भी कर ली थी, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो वैकेंसी ना आने के कारण मैं वो जो पुलिस में जाना चाहती थी वो सपना पूरा नहीं हो पाया, ना कि मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था जितना उनको करना था। मैंने कोचिंग ज्वाइन की, मैंने बुक्स वगैरह लिए, मैंने पढ़ाई भी की। तो वो जो पढ़ाई की वो मेरे अंदर की लगन थी, क्योंकि मुझे बनना था। मेरे पति को कुछ नहीं करना था, वो सिर्फ पीछे खड़े रह सकते हैं। बाकी करना ना करना अपने हाथ में होता है। और आज मैं पुलिस लाइन में नहीं जा पाई हूँ क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आई, तो उसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। तो आगे चल के मैं उनको ब्लेम करूं कि यार तुम्हारे कारण मैं पुलिस में भर्ती नहीं हो पाई, तो ये तो गलत है ना। तो आज सेम मैं वही बोल रही हूँ कि अगर कोई पति आपसे ये बोलता है कि तुम्हारे कारण मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे कारण मैं ऐसा हो गया हूँ, तुम्हारे कारण मैंने जब से शराब
और नॉन वेज और ये सब खाना छोड़ा है, तब से मेरे साथ बुरा हो रहा है। मुझे एक पंडित जी ने बोला था कि जब तक तुम ये खाते रहोगे पीते रहोगे तब तक तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आप लोग बताओ, क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में पंडित जी या भगवान हमसे ये बोलता है कि दूसरे पशु का, जानवर का आप मांस खाओ और तब आपके साथ अच्छा होगा, या आप शराब पियो तब आपके साथ बहुत अच्छा होगा? बल्कि तब तो आपकी जो गृहस्थी है, बनी बनाई गृहस्थी उजड़ जाएगी। और आधे से ज्यादा लोगों के साथ आज की डेट में मैं बोलती हूँ कि आधे से ज्यादा लोग आज की डेट में बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके घर परिवार में ड्रिंक करने वाले लोग रहते हैं। कई महिलाएं पूजा पाठ बहुत करती हैं, लेकिन उनके घर में खाने पीने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। ये चीजें मुझे समझ नहीं आती, कभी भी नहीं आई, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी दूसरे के पशु का जो मांस है वो खाने से अगर अच्छा हो जाता तो आज की डेट में हमारे हमारे यहाँ पे जानवर ही नहीं बचते। हर कोई आज सब खा गया होता और सब करोड़पति अरबपति रईस बन गए होते। गरीब लोग भी हैं आज की डेट में जो शायद सबसे ज्यादा नॉनवेज और इन सब चीजों को, अल्कोहल को लेते हैं। तो यार उनका तो कुछ अच्छा हो नहीं पाया। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि कुछ खाने पीने से आपका बहुत अच्छा होगा? और महिलाओं के लिए अक्सर ये चीजें सामने आती ही आती हैं कि वो बोझ हैं, रुकावट हैं जेंट्स के करियर में, और वो उनको रोकती हैं, टोकती हैं, कुछ करने नहीं देती हैं। हाँ, ये सच है कि एक महिला ये चाहती है कि उसका पति, उसका जो भाई या उसका जो पिता है, वो एक सही रास्ते पर चले, सही राह पर चले और उसके साथ हमेशा अच्छा हो। इसलिए वो रोकती है, टोकती है, क्योंकि उसका वो परिवार है। आज मैं किसी भी वाइफ की बात करती हूँ, अगर वो अपने पति को रोकती है, टोकती है, तो उसका कारण रोक टोक करना नहीं है। उसका कारण ये है कि वो नहीं चाहती कि आगे चल के उसके परिवार में, उसकी फैमिली में कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ आए, जिसके कारण वो अपने पति को रोकती है कि नहीं यार, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। उस चीज को पति जो होते हैं वो गलत वे में लेते हैं और उनको लगता है कि उनकी वाइफ उनको रोकती टोकती है। तो वाइफ हर इंसान को क्यों नहीं रोकती टोकती, आप ही को क्यों रोकती है? क्योंकि वो आपका अच्छा चाहती है, आपका बुरा ना हो, वो ये चाहती है। आप किसी बुरे की संगत में ना आ जाओ, वो ये चाहती है, ना कि वो आपका बुरा करना चाहती है। अगर वो बुरा करना चाहती तो आपसे शादी ही नहीं करती। आपके वो इसलिए चाहती है क्योंकि शादी के बाद वो उसका परिवार हो जाता है, आप उसके परिवार हो। आपके साथ कुछ गलत होगा तो उसके परिवार के साथ गलत होगा, उसके बच्चों के साथ गलत होगा, इसलिए वो आपको रोकती टोकती है। तो महिला जो होती है वो असल मायने में सच में लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गे का रूप होती है। अगर उसको कोई समझे तो वो आदमी को रंक से राजा बना सकती है, और अगर वो ठान ले तो राजा को भी रंक बना देती है। तो जो नारी है वो बोझ नहीं, वो तो वो स्त्री है जो मौत के मुंह में जाकर आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक जिंदगी को जन्म देती है और फिर आपके परिवार को आगे बढ़ाती है। तो उसका तो आप जितना धन्यवाद कर सको उतना ही कम है। मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला को अगर आपने प्यार, समर्पण, समय, उसको बस यही चाहिए। उसको आपका पैसा, पैसा कम भी हो तो भी चलेगा, नहीं भी हो तो भी उसको ये पता है कि मेरा पति एक दिन बहुत अच्छा कुछ कर लेगा। लेकिन आपके पास पैसा है तो, और आप उसको रोज रुला रहे हो, तो वो यही कामना करेगी कि काश मेरी शादी एक गरीब घर में हो गई होती, काश इससे अच्छा तो मुझे एक ऐसा परिवार मिलता जिसमें पैसा भले ही कम होता लेकिन मैं सुख और शांति से अपना जीवन जी रही होती। उसकी क्या गलती है? तुम बोझ नहीं हो, तुम रुकावट नहीं हो, तुम साथ हो। जो सच में आगे बढ़ना चाहता है वो हालात बदलता है, बहाने नहीं बनाता। तो ये जो बहाने आप लोग बनाते हो ना कि तुम्हारे कारण ऐसा नहीं कर पाया, या तुम्हारे कारण ये हो रहा है, या तुम्हारे कारण ये सब बुरा हो रहा है, तो ये सब बहाने बनाना छोड़िए। अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो। अगर आप उससे ऑल टाइम यही बोलते रहोगे कि तुम्हारे कारण मैं ये सब कुछ नहीं कर पाया,
तुम्हारे कारण मैं अपने घर वालों से अलग हुआ हूँ, तुम्हारे कारण मैंने नॉनवेज और शराब छोड़ी थी, और उसके पहले सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो क्या अच्छा हो रहा था, बताओ क्या अच्छा हो रहा था? आप कहीं के उस समय पे भी नहीं थे, क्योंकि आप एक बुरी संगत में थे, और मुझे नहीं लगता बुरी संगत में होकर आदमी के साथ अच्छा हो सकता है। एक ना एक दिन वो जो बुरे लोगों की संगत है वो बुरा करेंगे ही करेंगे। और आज की डेट में अगर आपने उस बंदी के आने से कुछ चीजों में चेंजेस लाए हैं, तो आई थिंक वो आपके जीवन का सबसे अच्छे पल चल रहे हैं, जिसे आप डेली ये बोलकर कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, सब खराब कर रहे हो, और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये जो चीजें आप कर रहे हो इनको बंद करो। और ये जो बहाने हैं ना कि तुम्हारे कारण नहीं कर पा रहा, असल मायने में अगर आपको कुछ करना है ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कामयाबी आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कामयाब कैसे होना है ये आपको पता है, और अगर आपको वो नहीं पता है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि दारू और शराब और नॉनवेज के भरोसे ही आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो जाओ जाके खा के देख लो। मैं भी देखती हूँ कि कितने लोगों का अच्छा हो जाता है और कितने लोग करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। सर्वनाश ही होता है ये सब करने से। ये सब दूसरे जानवरों का मांस खाकर कभी किसी का हित नहीं हो सकता, कभी भी। महिलाओं को ब्लेम करना बंद करो। सीधी सी बात यह है कि उनको ब्लेम मत दो, उनको जितना हो सके इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, सम्मान दो। आपके पास पैसा हो या नहीं हो, लेकिन उनको सम्मान चाहिए, उनको आपका समय चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को कुछ चाहिए। उनके बच्चों को और उनको समय दीजिए, उनके लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं नए लोग, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो लाते रहती हूँ। आप लोग, मैं वीक में 2 बार वीडियोस पोस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे आइएगा और देखिएगा। ये जो आज मेरी वीडियो है ये आप समझ सकते हो कि मेरी जुबानी है, लेकिन ये हर औरत की कहानी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यार दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।